Hello everybody. Today we will do first chapter of geography 8th class resources, utilization and development. Basically here we want to differentiate between two things. एक आपका resources और दूसरा आपका gift. भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, या वी कैन से कि नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। जो नेचर ने हमें चीज़ें दी हैं, जैसे रिवर, वाटर ऑफ रिवर, अगर हम उसे यूज़ नहीं कर रहे तो वो गिफ्ट है। एज सून एज वी स्टार्टेड यूजिंग इट, जैसे ही हम उसे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है रिसोर्स। तो वही आपका चैप्टर है रिसोर्स के बारे में। नेचर हैज़ बेस्टोड अपॉन आवर मदर अर्थ लार्ज वेराइटी ऑफ रॉक्स, सॉइल्स, मिनरल्स, वेजिटेशन, एनिमल्स एक्सेट्रा। तो नेचर ने मदर अर्थ को बहुत कुछ दिया है, जैसे रॉक्स, अलग अलग तरह की रॉक्स हैं, मिट्टी भी अलग अलग तरह की होती है, मिनरल्स इतने सारे प्रेजेंट हैं, वेजिटेशन अलग अलग तरह के प्लांट्स और अलग अलग तरह के एनिमल। We use these resources of nature to fulfill our day-to-day needs. तो ये गिफ्ट जो होते हैं नेचर के, हम इन्हें यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। We need air to breathe, कैसे यूज़ करते हैं? हवा सांस लेने के लिए, water to drink, पानी पीने के लिए, and food to eat, और खाना खाने के लिए हमें चाहिए। We get all these things from earth. ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? अर्थ से। Hence all the things on earth which are necessary for our existence on this planet are called resources. तो वो सारी चीज़ें जो अर्थ पर प्रेजेंट है और जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं या जिनको हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं resources. Even human beings are considered as resource. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बीइंग्स को भी हम क्या कंसीडर करते हैं? रिसोर्स, इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर एन एसेट्स। एसेट्स वो चीज़ होती है जो हमें कमा के देती है, जो हमारे लिए यूज़फुल है, एंड इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल द अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड। और बाकी बहता पानी, नदी का पानी, वो गिफ्ट ही है, रिसोर्स तो नहीं बनेगा, उसे यूज़ कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग। जब ह्यूमन बीइंग अपनी स्किल यूज़ करके गिफ्ट ऑफ नेचर को यूज़ करता है तो वो जाके रिसोर्स बनता है, और ज़रूरत भी ह्यूमन बीइंग्स को ही है और ह्यूमन बीइंग्स ही करते हैं। देखिए, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नीदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉट स्टैटिक ओवर द ईयर। कहता हमारी ज़रूरतें जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, और स्टैटिक ओवर ईयर्स मतलब पूरे साल भी एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। दे जनरली ग्रो एंड बिकम कॉम्प्लेक्स विद द प्रोसेस ऑफ चेंज इन सोसाइटी। जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती है तो ये हमारे जो वांट्स हैं और नीड्स हैं ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले कूलर से भी काम चल जाता था, लेकिन अब कूलर नहीं चाहिए, अब सबको क्या चाहिए? एसी चाहिए। तो ऐसे इन एंशंट टाइम एम्पैथसिस वाज मेनली गिवन ऑन सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स। कहते पहले ज़माने में जब आया था तो बेसिक नीड्स मतलब पहले इंसान का ध्यान सिर्फ किस पे रहता था? खाना, कपड़े और रहने की जगह, डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल इन्वायरमेंट, जो उसे नेचुरल इन्वायरमेंट से मिलता था। लेकिन आज पिग्मीज ऑफ अफ्रीका भी जो है एडिबल प्लांट्स, लूड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स खाते हैं, एनिमल्स का शिकार करते हैं। इन एडवांस सोसाइटी, ठीक है, गिवन अब जो भी एडवांस सोसाइटी होती है वहाँ पे ये जोर दिया जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे, ताकि हम अपनी अलग अलग तरह की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करते रहें। यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। फिर वही बात आ गई, अगर हमारी नीड्स भी चेंज हो रही हैं तो नीड्स हमारी किससे सेटिस्फाई होते हैं? रिसोर्स से। तो रिसोर्स की यूटिलिटी और वैल्यू भी टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अमंग रिवर वैलीज, नदियों के पास सारी हमारी सिविलाइजेशन बनी। क्यों? क्योंकि पानी वहाँ पे यूज़ होता था फॉर इरीगेटिंग फील्ड,
अब हम पानी को कैसे यूज़ करते हैं? फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, नेविगेशन एंड इंडस्ट्री। इन सब के लिए हम पानी को यूज़ करते हैं। सिर्फ हम अपने खेतों में ही पानी नहीं देते, यानी केस एक वही रिवर का वाटर ही है। पहले सिर्फ यूज़ होता था खेतों में पानी देने के लिए, लेकिन अब इसके अलावा इसके और भी काम है। चलिए, नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं? रिसोर्सेज बिकेम यूजेबल व्हेन दे आर प्रोसेस्ड इन सेवरल वेस्ट। कहता है जब हम उनको प्रोसेस्ड करते हैं अलग अलग तरीके से, तब वो जाके यूज़ होते हैं। जैसे वुड कैन बी यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। तो जो वुड है वो किसके काम आता है? फर्नीचर बनाने के काम आता है। आफ्टर द ट्रीज आर फॉलन, आपने इसके क्या किया? पेड़ को काटा, लॉग्स को ट्रांसपोर्ट किया फैक्ट्री में, जहाँ पे उसे पूरा फर्नीचर की शेप दी गई। तो यही यूटिलाइजेशन ऑफ आपका रिसोर्स डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि एक गिवन रिसोर्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी वहाँ पे ये रिसोर्स मिलता है या नहीं मिलता। स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी जो उस रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करेगा, यूजेबल फॉर्म में बनाएगा, वो करने के लिए है या नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल मतलब पैसा। आप जब कोई भी फैक्ट्री लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्किल लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग का वो यूनिट लगाएंगे, तो आपको पैसा चाहिए। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी आपके पास होनी चाहिए, मशीन्स, टूल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि अगर आप माल बना रहे हैं तो आपको दूसरी जगह उसे बेचने के लिए भी भेजना है, और जब तक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो आपका माल बिकेगा नहीं। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी का तो अवेलेबिलिटी चाहिए ही चाहिए फैक्ट्रीज़ में। तो बेसिकली ये फैक्टर है कि एक फैक्ट्री लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री में ही आपका रिसोर्स यूटिलाइज होगा। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल। जब शुरू में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी थी वो ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, पैसा आता गया, लोग पढ़े लिखे होने लग गए, इंजीनियर्स, ये सब हमें स्किल्ड पर्सन्स मिलने लग गए, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अब बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि पहले जैसे आपने पढ़ा था कि सिर्फ रहना, खाना, कपड़े, लेकिन अब उसके अलावा हमें और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। यूएसए को हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई यूएसए इज टर्म्ड एज डेवलप्ड कंट्री? क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिकल सेल्फ सफिशिएंट है एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट मतलब, इकोनॉमिकली मतलब होता है पैसा, वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है। लेकिन आप इसे ऐसे कहेंगे कि यूएसए में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उसको फुली पोटेंशियल पे यूज़ कर रहा है। ऑन द अदर हैंड इंडिया इज़ इन डेवलपिंग स्टेज। क्यों? क्योंकि हमारा जो है, हम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। कहते हैं रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, बट मायरली देयर प्रेजेंस डज नॉट गारंटी डेवलपमेंट। लेकिन सिर्फ इनका प्रेजेंट होना ही ज़रूरी नहीं है कि वो डेवलपमेंट की गारंटी दे। ओके, अदर फैक्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज़, अफ्रीका की कंट्री में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत गरीब कंट्रीज़ हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते, वहाँ पे टेक्निकल नो हाउ और पैसा नहीं है, इसलिए वो गरीब हैं। और इंडिया अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको पूरे पोटेंशियल पे, पूरी कैपेसिटी पे उसको यूज़ नहीं कर रहा है, इसलिए हम डेवलपिंग स्टेज में हैं।